कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। देखो इस YouTube के ऊपर ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर आज तक मैंने अपने नीट एस्पिरेंट से या मैंने स्टूडेंट से कुछ भी नहीं मांगा। बट फर्स्ट टाइम मैं आज आपको मांगने वाला हूँ। हाँ, मुझे पैसों की तो जरूरत है बट आज पैसे नहीं मांगूंगा, पैसे किसी और दिन मांग लूंगा, ठीक है। बट आज मैं चाहता हूँ कि आपकी एनर्जी की लेवल इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, एनिमल किंगडम के लिए बहुत हाई होनी चाहिए। आपका जो एक होता है ना कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि जितना आप इस टॉपिक को डिस्कस करोगे उतनी वो चीजें आपको याद हो जाएगी। जैसे कि मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे स्पॉन्जेस या जो आपका फाइलम है पोरिफेरा, उसके कुछ एग्जांपल्स बता दो, तो अगर आप बताओगे कि साइकॉन है, स्पॉन्जिला है, यूस्पॉन्जिया है, अगर आप इसे डिस्कस करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी बताना चाहूंगा, जो कि मेरे साथ किसी ने गद्दारी की थी, गद्दारी मतलब बिट्रियल किया था मेरे दोस्तों। तो शायद से वो भी ये वीडियो देखेगा, बट जान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं अपनी नीट प्रिपरेशन में अपने कजिन के साथ प्रिपेयर कर रहा था, हम दोनों एक ही क्लास में थे। एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम के ऊपर टेस्ट थी। तो मैंने अपने कजिन से कहा, भाई से कहा, मेरा भाई था वो, ठीक मतलब है भाई, उसे कहा कि एनिमल किंगडम मुझे नहीं आता है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि तू ये टॉपिक स्किप कर दे, इतने पूरे बायोलॉजी के बीच में अगर तू एक टॉपिक स्किप करेगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो मैंने सोचा मेरा भाई है, मुझे सजेस्ट कर रहा है। एंड ऐसे करने के बाद जब टेस्ट हो गई, मेरा स्कोर कम आ गया, बट मेरा भाई का जो स्कोर था वो अपने क्लास में टॉप 3 बच्चों के बीच में था। तो मैंने उससे पूछा कि तूने तो मुझसे कहा था कि ये टॉपिक स्किप करना है, बट तेरा स्कोर कैसे आया। तो वो बोला कि मैंने तुझे कहा था, मैं इतना डम एस नहीं हूं कि मैं इस टॉपिक को स्किप करूंगा। तब मेरी भाई सच में बहुत जल गई। एंड मैंने उस टॉपिक को इतना बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया ना कि हाँ हाँ, चुम्मा बेटा चुम्मा, बहुत बढ़िया टॉपिक अच्छे से किया है, ठीक है। तो आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको यहाँ पर विद इन 3 सेकंड्स के अंदर बताना है। 3 3 6 नहीं बेटा, 3 सेकंड्स के अंदर बताना है, ठीक है। तो अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। मुझे बता दो स्पॉन्जेस के बीच में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो किन चीजों से बनते हैं, ये जल्दी से। स्पॉन्जेस के बीच में बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, छोटू सा स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बीच में सेल्यूलर लेवल बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी मुझे बता दो सिलेंट्रेट्स एज वेल एज द नीडारिया के बीच में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जल्दी से। सिलेंट्रेट्स एज वेल एज द नीडारिया दोनों भाई भाई है मेरे दोस्तों। जैसे कि आप और आपकी क्रश भाई बहन है, ठीक है, वैसे ही ये दोनों भाई बहन है मेरे दोस्तों, तो इसके बीच में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन टेल मी फ्लैट वर्म्स एज वेल एज द राउंड वर्म्स के बीच में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फ्लैट वर्म्स, प्लेथी हेलमिंथीज, राउंड वर्म्स, एस्केरिस, इसके बीच में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके बीच में ऑर्गन लेवल है। एंड इसके आगे जितने भी फाइलम्स है उनके बीच में ऑर्गन सिस्टम लेवल होने वाला है। जैसे कि मेरे अंदर भी, मैं क्या हूं मेरे दोस्तों, मैं क्यों कौन हूं, मैं अर्थ्रोपोडा हूँ, बुक्की मारोगे बेटा, मैं कीड़ा हूँ क्या, ठीक है। कीड़ा नहीं हूं मैं बेटा, ठीक है, अच्छा आदमी हूँ बेटा, क्यूट सा आदमी हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर क्या होगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है। अभी हम फाइलम वाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि फाइलम वाइज थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एनसीईआरटी प्लीज मत ओपन करना है मेरे दोस्तों, विदाउट देखे इसका आंसर करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, पोरीफेरा के बीच में जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है। पोरीफेरा के बीच में जो डाइजेशन होता है कैसे होता है मेरे दोस्तों, यस एनसीईआरटी की लाइन पूछ रहा हूं मैं, तो इसका आंसर होने वाला इंट्रासेल्युलर डाइजेशन उसके बीच में होता है। अभी मुझे बता दो पोरीफेरा के बीच में जो कॉलर सेल्स होती है, कॉलर सेल्स, उनका दूसरा नाम क्या है। कॉलर सेल्स को हम क्या कहते हैं जो कि पोरीफेरा के बीच में पाए जाते हैं। यस 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है, उसे हम कहते हैं कोवेनोसाइट्स बेटा, उसे हम कहते हैं कोवेनोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, ठीक है। अभी मुझे बता दो जो स्पाइक्यूल्स होते हैं उसके बीच में वो किस चीज से बनते हैं। उसके बीच में जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो किस चीज से बनते हैं। पोरीफेरा के बीच में जो स्पाइक्यूल्स होते हैं उसका आंसर होने वाला है स्पॉन्जिन फाइबर से बने हुए होते हैं। अभी मुझे बता दो उसके बीच में कौन सी सिस्टम होती है रे। वाटर वैस्कुलर सिस्टम होती है, वाटर कैनल सिस्टम होती है मेरे दोस्तों, या जल्दी से। स्पॉन्जेस के बीच में, पोरीफेरा के बीच में क्या होता है मेरे दोस्तों, वाटर कैनल सिस्टम उसके बीच में आती है, ठीक है। वेरी गुड बेटा। अभी मुझे बता दो इसके बीच में पानी अंदर कहाँ से जाता है और बाहर कहाँ से जाता है। वाटर कैनल के बीच में, अगर ये वाटर कैनल है, ठीक है, अगर ये वाटर कैनल है तो इसके बीच में पानी अंदर कहाँ से जाता है और बाहर कहाँ से जाता है। इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा, ऑस्ट्रिया से पानी अंदर जाता है और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल के जाता है, ठीक है। वेरी गुड बेटा। देखो अगर ये ऑस्ट्रिया है, अगर ये ऑस्क्यूलम है, तो इसके बीच में जो कैविटी है उस कैविटी की तुम क्या कहोगे। अगर ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्क्यूलम है, तो इसके बीच में जो कैविटी है उस कैविटी को तुम क्या कहोगे। इस प्यार को क्या नाम देना चाहोगे। तो उसका आंसर होगा मेरे दोस्तों स्पॉन्जियोसिल। झूठ नहीं बोलूंगा मेरे दोस्तों, इतनी गरीबी है मेरे पास, लास्ट 5 सालों से 5 ईयर से मैं सेम वाटर बॉटल यूज कर रहा हूँ। देखो कितना माइक्रो पार्टिकल्स मेरे अंदर चले गए होंगे बेटा, मैं कीड़े मकोड़े जैसी लाइफ है मेरे दोस्तों। क्या यूट्यूब चैनल है भैया, बहुत कमाते होंगे। इल्ले बेटा इल्ले, ठीक है। ये शर्ट भी मैंने पड़ोसी का चुराया है, ठीक है। यस, क्या मतलब आपको कैसे बताओ मेरे दोस्तों, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, आपका जो फाइलम पोरिफेरा होता है उसके बीच में डेवलपमेंट कैसी होती है। डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है, कैसी होती है मेरे दोस्तों। यस जल्दी से, इसका 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 आंसर क्या होने वाला है, इसके बीच में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अभी सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो कि मेरा प्यारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, टेल मी ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पोरिफेरा।
पोरीफेरा के सभी एग्जाम्पल्स बता दो, बिना देखे बताने हैं। यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? एक तो हो जाएगा साइकॉन, दूसरा हो जाएगा यूस्पोंजिया और उसी के साथ तीसरा हो जाएगा आपका स्पॉन्जिला। ठीक है, अभी मुझे बता दो यूस्पोंजिया का दूसरा नाम क्या है? यूस्पोंजिया का दूसरा नाम क्या है? यह जल्दी से। यूस्पोंजिया का दूसरा नाम होने वाला है बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, तो इसे मैंने कैसे याद किया था? बाथ मतलब नहाना और यू मतलब मैं आऊँ क्या। तो मैं ऐसे बोलता था कि तू नहाते वक्त में आऊँ क्या। ऐसे लगता है ना कि भैया बहुत खराब आदमी है, भैया की नीयत बहुत खराब है। एक्चुअली बहुत खराब है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यूस्पोंजिया मतलब बाथ स्पॉन्ज हो जाएगा। और स्पॉन्जिला का दूसरा नाम क्या है? स्पॉन्जिला 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 का दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्तों? स्पॉन्जिला का दूसरा नाम है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, ओके। अभी एक हमारा फाइलम खत्म हो चुका है, अभी हम सेकेंड फाइलम की तरफ जाएंगे। अभी मुझे बता दो सिलेंट्रेटा जो है उसका दूसरा नाम क्या है? सिलेंट्रेटा को तुम क्या कह सकते हो? सिलेंट्रेटा को तुम क्या कह सकते हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इससे हम निडारिया भी कहते हैं। सिलेंट्रेटा या निडारिया एक ही फाइलम होता है। एनटीए चाहे आपको कंफ्यूज करे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपने हमारे शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर किया था। हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो, हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अभी मुझे बता दो ओके, इसके बीच में कुछ स्नाइडोसाइट्स होती है, मतलब स्टिंगिंग कैप्सूल्स होती है, तो उनका नाम क्या है? या जल्दी से। यस यस यस, सिलेंट्रेटा के बीच में कुछ स्नाइडोसाइट्स होती है, मतलब स्टिंगिंग कैप्सूल्स होती है, उसका नाम क्या होने वाला है दोस्तों? यस, 1 2 3 इसका आंसर होने वाला है नेमेटोसाइट्स। नेमेटोसाइट्स इज द करेक्ट आंसर। अभी मुझे बता दो सिलेंट्रेटा के बीच में कितनी ओपनिंग्स होती है? भैया हमने नहीं देखी, हमारे हाथ में कभी सिलेंट्रेटा आया ही नहीं। मेरे हाथ में आया था नहीं। यह जल्दी से, सिलेंट्रेटा के बीच में कितनी ओपनिंग्स होती है बेटा? तो सिंगल ओपनिंग होती है ऑन द हाइपोस्टोम। ऑन द हाइपोस्टोम यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे बता दो कोरल्स जो होते हैं, कोरल्स मतलब यह है बेटा निडारिया, इनके बीच में जो स्केलेटन होता है वो किन चीजों से बनता है? स्केलेटन किस चीज से बनता है? स्केलेटन 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 किन चीजों से बनता है मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर होने वाला है CaCO3, मतलब आपका हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। अभी मुझे बता दो मेडूसा जो होता है, निडारिया के बीच में जो मेडूसा होता है उसका शेप कैसे होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों। मेडूसा का शेप कैसा होता है मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है जेली फिश की तरह होता है, ऑरेलिया बेटा, ऑरेलिया हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे बता दो पॉलिप का शेप कैसे होता है? मतलब पॉलिप किसका शेप होता है? पॉलिप किसका शेप होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? हाइड्रा एज वेल एज दी एडमशिया, जो कि हम सियानम भी कहते हैं। ठीक है, अभी मुझे बता दो इसके बीच में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, या जल्दी से, जिसकी वजह से सेक्सुअली एज वेल एज दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों इसके बीच में हो सकते हैं। यस, इस प्रॉपर्टी को तुम क्या कहोगे मेरे दोस्तों? यस यस यस, सोचो सोचो, इस प्रॉपर्टी को तुम क्या कहोगे? तो इसका आंसर वाला है मेटाजेनेसिस। अभी मुझे बता दो मेडूसा से पॉलिप कैसे बनेगा? सेक्सुअली बनेगा या असेक्सुअली बनेगा? मेडूसा से पॉलिप बेटा, मेडूसा से पॉलिप कैसे बनेगा? तो इसका आंसर होने वाला है सेक्सुअली होता है, इसकी फॉर्मेशन सेक्सुअली होती है। तो कैसे याद करना है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश एक स्टेट है। ठीक है, तो स्टेट है मतलब बेटा स्टेट कैसे बना होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना होगा बेटा। तो ऐसे ही याद करना है कि इतना बड़ा स्टेट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है। अभी मुझे बता दो पॉलिप से मेडूसे कैसे बनेंगे? पॉलिप से मेडूसा कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? सेक्सुअली असेक्सुअली बेटा, तो इसका आंसर वाला असेक्सुअली। तो आपको याद करना है पीएम इज असेक्सुअल, पीएम इज असेक्सुअल, इतना आपको याद करना है। ठीक है, अभी मुझे बता दो इसके सभी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, उसके आपको नाम बताने हैं। ठीक है, मुझे बता दो फाइसेलिया का दूसरा नाम क्या है? फाइसेलिया, ओ मेरी फाइसेलिया, भैया पागल हो गए हैं। ये जल्दी से, फाइसेलिया का दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर मिला है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। अभी मुझे बता दो पेनाट्यूला का नाम क्या है? पेनाट्यूला, पेनाट्यूला का दूसरा नाम क्या है? यस जल्दी से, पेनाट्यूला का दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर वाला है सी पेन, सी पेन। अभी मुझे बता दो सी फैन किसका नाम है? सी का जो फैन होता है मेरे दोस्तों वो किसका नाम है? सी फैन हम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होने वाला है गोर्गोनिया बेटा, गोर्गोनिया हो जाएगा। ठीक है, एंड मुझे बता दो मियंद्रीना, मियंद्रीना का दूसरा नाम क्या है? मियंद्रीना का दूसरा नाम क्या है? सोचो, थोड़ा सा टाइम दूंगा। ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत टाइम ले लो बेटा। ठीक है, वो किसी और से शादी कर जाएगी, तुम टाइम लेते बैठो। ठीक है, मेंद्रीना का दूसरा नाम होने वाला है मेरे दोस्तों ब्रेन कोरल। ठीक है, ब्रेन कोरल इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। फाइलम पोरिफेरा हो गया, फाइलम निडारिया हो गया। अभी हम बात करेंगे टीनोफोरा के बारे में। ठीक है, मुझे बता दो टीनोफोरा के बीच में क्या आता है? एनसीईआरटी के जो आपका टीनोफोरा है उसके बीच में फर्स्ट लाइन है कि टीनोफोरा के बीच में क्या क्या आते हैं बेटा? या एनसीईआरटी की लाइन पूछ रहा हूँ। अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो इसका आंसर आएगा इसके बीच में बेटा सी वैलनट्स या कॉमजेलिस होती है। ठीक है, अभी मुझे बता दो ये एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या मराइन एनवायरमेंट में पाए जाते हैं? या जल्दी से,
फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं? सो द आंसर इज दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एज वेल एज द एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल। ठीक है, अभी मुझे बता दो टीनोफोरा के बीच में कितने कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं? इनके बीच में कॉम्प्लेट्स होते हैं ना मेरे दोस्तों, तो इसके बीच में कितने कॉम्प्लेट्स होते हैं? यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसके अंदर 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं, 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं। मुझे एक चीज बता दो, इनके बीच में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो चमकते हैं? बेटा देखो, ये प्रॉपर्टी मेरे अंदर भी है। आपको नहीं लगता मैं भी चमकता हूँ मेरे दोस्तों? ये चमक ये दमक उलझन महक, या जल्दी से उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है मेरे दोस्तों? बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है। यस, अभी मुझे बता दो टिनोफोरा के एग्जांपल्स बता दो सभी, मतलब दो ही एग्जांपल्स है खास करके। टिनोफोरा के एग्जांपल्स बता दो, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? टिनोप्लाना, एक तो सिंपली नाम से ही हो जाएगा, और दूसरा है प्लूरोब्रैकिया। बेटा प्लूरोब्रैकिया इज द करेक्ट आंसर। अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट फाइलम है प्लैथीहेल्मिन्थिस। मुझे बता दो प्लैथीहेल्मिन्थिस के बीच में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो मोस्टली एक्टोपैरासाइट है या एंडोपैरासाइट है? या जल्दी से बाहर होते हैं या अंदर होते हैं? या जल्दी से प्लाथीहेल्मिन्थ्स के बीच में एंडोपैरासाइट्स होते हैं या एक्टोपैरासाइट्स होते हैं? तो दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स बेटा, आपके अंदर होते हैं बेटा, आपके बॉडी के अंदर जाएंगे। ठीक है, मुझे बता दो क्या इसके बीच में हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं? ओके, क्वेश्चन में अच्छे से फ्रेम करता हूँ। हुक्स एंड सकर्स आपके प्लाथीहेल्मिन्थ्स के बीच में होते हैं या एस्केलमिन्थिस के बीच में होते हैं? या जल्दी से हुक्स एंड सकर्स किसके बीच में पाए जाते हैं? तो बेटा ये प्लाथीहेल्मिन्थिस के बीच में पाए जाते हैं। अभी मुझे बता दो इनके बीच में कितनी ओपनिंग्स होती है? भैया हमने इनके बीच में ओपनिंग ही नहीं देखी। अरे बेटा देखने की जरूरत नहीं होती है, पढ़ना होता है। इनके बीच में कितनी ओपनिंग होती है? तो इसके बीच इसका आंसर होने वाला है इसके बीच में वन सिंगल ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसके बीच में होती है? सो दिस इज द फाइलम जिसके बीच में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। अभी मुझे बता दो इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है? बेटा जैसे आप कैसे करते हो बेटा? आप कैसे करते हो? जब बात करते हो तब एक्सक्रीशन करते हो, ठीक है? तो इसके बीच में एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो इसके बीच में फ्लेम सेल्स होती है। वेरी गुड बेटा, इसके बीच में फ्लेम सेल्स होती है। देन टेल मी, क्या प्लैथीहेल्मिन्थिस के बीच में सेक्सेस सेपरेट होते हैं? मतलब मेल अलग फीमेल अलग होती है? प्लैथीहेल्मिन्थिस के बीच में मेल अलग फीमेल अलग होती है? तो नहीं होते बेटा। इनके बीच में इल्ले बेटा दोनों सेम सेम होता है, पता ही नहीं चलता कौन क्या है बेटा। ठीक है, अभी मुझे बता दो टेनिया का दूसरा नाम क्या है? टेनिया का दूसरा नाम क्या है? या जल्दी से टेनिया का दूसरा नाम क्या है बेटा? तो टेनिया मतलब टेपवर्म होता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लैथीहेल्मिन्थिस। एंड फैसियोला मतलब लीवर फ्लूक। ठीक है, तो देखो मैं एग्जांपल के ऊपर एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, बट यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन हो उसकी वजह से मैं उस फाइलम के एग्जांपल्स उस फाइलम के अंदर ही पूछूंगा। ठीक है, रैंडम नहीं पूछूंगा, क्योंकि रैंडम पूछूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा हो गया बेटा फैसियोला मतलब लीवर फ्लूक होता है। ये क्वेश्चन पूछा क्या नहीं? ठीक है, आई डोंट रिमेंबर। अभी हमारा प्लैथीहेल्मिन्थिस हो गया। अभी मैं आपको एस्केलमिन्थिस के ऊपर पूछूंगा। मुझे एक चीज बता दो, एस्केलमिन्थिस के बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगी या इनकम्प्लीट होगी? एस्केलमिन्थिस के बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट? यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? इट हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मुझे बता दो इसका जो फेरिंग्स होता है वो कैसे होता है? एस्केलमिन्थिस के बीच में जो फेरिंग्स होता है वो कैसे होता है? यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा? इसके अंदर मस्कुलर फेरिंग्स होता है। वेरी गुड बेटा। अभी मुझे बता दो देखो अगर एस्केलमिन्थिस है आपके सामने, आपके सामने दो एस्केलमिन्थिस है, ठीक है? तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है? ऐसे उठा के देखोगे बेटा? नहीं देखोगे। ठीक है, भैया आप बहुत खराब बातें करते हो, हमारे पेरेंट्स जब सुनते हो तो अच्छे नहीं लगता। आई डोंट केयर बेटा, हमें याद करना है बेटा, हमें नीट में मार्क्स लाने हैं। जब आपके मतलब आपको एमबीबीएस की सीट मिलेगी तब आपके पेरेंट्स ही खुश होने वाले। ठीक है, तो अगर ये मेल है अगर ये फीमेल है तो आप कैसे पहचानोगे बेटा? तो फीमेल लंबी होती है, यही होता है मेरे दोस्तों, फीमेल लंबी होती है, इसकी वजह से आप पहचान सकते हो। ठीक है, मुझे बता दो एस्केलमिन्थिस के बीच में एक्सक्रीशन कैसे होता है? या जल्दी से, जैसे कि प्लाथिहेल्मिन्थिस के बीच में फ्लेम सेल्स थी तो इसके बीच में क्या होता है? एस्केलमिन्थिस के बीच में एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों प्रोटोनेफ्रेडिया के थ्रू होता है। वेरी गुड। अभी मुझे एस्केलमिन्थिस के सभी एग्जांपल्स बता दो। टेल मी ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एस्केलमिन्थिस जल्दी से। इसके एग्जांपल्स क्या होने वाले? तो इसका आंसर होने वाला बेटा एस्केरिस हो जाएगा। एस्केरिस का दूसरा नाम क्या है बेटा? एस्केरिस का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होने वाला है राउंड वर्म। उखेरिया हो जाएगा, तो उखेरिया का दूसरा नाम बता दो। उखेरिया की वजह से एक डिसीज भी होता है तो उसका आंसर होने वाला है फिलारियल वर्म हो जाएगा। तो फिलारियासिस इसकी वजह से होता है। ओके, याद कर लो। और मुझे चीज बता दो हुक वर्म को हम क्या कहते हैं? हुक वर्म भी इसके अंदर ही आती है मेरे दोस्तों। थोड़ा सा कैमरा सेट करने दो, मुझे और अच्छा लगने दो। ठीक है,
मैं भी एक हुकवर्म हूँ। तो हुकवर्म का दूसरा नाम क्या होने वाला है मेरे दोस्तों? एनसाइक्लोस्टोमा इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूंगा अबाउट द एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा से क्वेश्चन पूछूंगा। अभी मुझे बता दो, एनिलिडा के बीच में ऐसी क्या चीज होती है जो कि उसे लोकोमोशन करने में हेल्प करती है? एनिलिडा के बीच में ऐसी कौन सी चीज होती है जो कि उसे लोकोमोशन करने में हेल्प करती है बेटा? या जल्दी से एनिलिडा कैसे कैसे आगे जाएंगे? ठीक है, कभी देखा है अर्थवर्म? देखा है अर्थवर्म इसके बीच में आता है? यस आता है भैया। कभी देखा है ऐसे नेरिस वगैरह कैसे आगे जाते हैं बेटा? ठीक है, तो इसके बीच में नेरिस का अलग है बेटा। तो इसका आंसर होने वाला है कि इसके बीच में लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज दी सर्कुलर मसल्स होती है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। एनिलिडा के बीच में लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज दी सर्कुलर मसल्स होती है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। मुझे बता दो एनिलिडा के बीच में एक्सक्रीशन कैसे होता है? एक्सक्रीशन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, किसके बीच में कैसे होता है इंपॉर्टेंट है। एनिलिडा के बीच में एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 1 2 3 इसका आंसर होने वाला है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। ठीक है, देन टेल मी, नेरिस जो कि एक्वेटिक होता है उसके पास क्या होता है? नेरिस के पास क्या है मेरे दोस्तों? या जल्दी से, नेरिस के पास पैरापोडिया होने वाला है। अभी हमारा एनिलिडा खत्म हो गया, अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा अर्थ्रोपोडा से। ठीक है, अभी मुझे बता दो अर्थ्रोपोडा में कितने स्पेसिफिक कितने परसेंट पाए जाते हैं? मतलब क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम करो तो 2/3 1/3 कितना पाया जाता है? क्वेश्चन क्यूरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए। तो इसके बीच में 2/3 स्पेसीज पाई जाती है जो कि सभी एनिमल किंगडम से है। ठीक है, देन टेल मी, आर्थ्रोपोडा के बीच में रेस्पिरेशन कैसे होता है? आर्थ्रोपोडा के बीच में रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। इसके बीच में गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं और बुक लंग्स होते हैं बेटा, लंग्स नहीं बुक लंग्स होते हैं। ठीक है, देन टेल मी, आर्थ्रोपोडा के बीच में एक्सक्रीशन कैसे होता है? आर्थ्रोपोडा के बीच में एक्सक्रीशन कैसे होता है? यस 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसके बीच में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। देन टेल मी, आर्थ्रोपोडा के बीच में मतलब कीड़े मकोड़े, आपका जो कॉकरोच, लड़कियों का फेवरेट कॉकरोच मेरे दोस्तों, कॉकरोच को आप फ्राई करके खाते हो या नहीं? ठीक है, मैं तो खाता हूँ मेरे दोस्तों। मैंने बताया ना मैं गरीब हूँ मेरे दोस्तों, मेरे घर में कुछ नहीं होता है तब मुझे ऐसे ढूंढ के लाना पड़ता है, फ्राई करना पड़ता है, खाना पड़ता है। मैं बहुत बेबस बहुत लाचार हूँ। ठीक है, अगर कभी मतलब अभी कभी मतलब से लगे कि किसी को दान करना है गरीब को, तो कभी भी मेरे जीपे पर पैसे भेज दो बेटा, वो गरीब तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी मुझे बता दो इसके बीच में बैलेंस ऑर्गन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हमारा स्टैटोसिस्ट होती है बेटा, स्टैटोसिस्ट होती है। ठीक है, मुझे बता दो इसके बीच में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी होती है? या जल्दी से, अर्थ्रोपोडा के बीच में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होती है? या सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होती है? तो इसका आंसर वाला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। वेरी नाइस मेरे दोस्तों। ठीक है, देन टेल मी, आर्थ्रोपोडा के बीच में डायोशियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े डायोशियस होते हैं या मोनोशियस होते हैं? या जल्दी से, डायोशियस या मोनोशियस? तो इसका आंसर होने वाला है डायोशियस। मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। अभी मुझे इसके एग्जांपल्स बता दो, द एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पेसीज। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पेसीज के एग्जांपल्स बता दो जो कि आर्थ्रोपोडा के बीच में आते हैं। तो उसका आंसर आ जाएगा अपिस, मतलब हनी बी बेटा, हनी आप हो। ठीक है, वो बी है बेटा, हनी आप हो वो बी है, मतलब अपिस हो जाएगा। सिल्कवर्म, सिल्कवर्म का दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्तों? सिल्कवर्म का दूसरा नाम क्या है? सिल्कवर्म का दूसरा नाम क्या है? बॉम्बिक्स हो जाएगा मेरे दोस्तों। बॉम्बे से सिल्क आया ऐसे याद कर लो, और फिर बाद में आ जाएगा आपका लैसीफर। ठीक है, देन टेल मी, ग्रीगारियस पेस्ट का एग्जांपल बता दो। अर्थ्रोपोडा की ही मैं आपको पूछ रहा हूँ मेरे दोस्तों, ग्रीगारियस पेस्ट का एक एग्जांपल बता दो। तो इसका आंसर है लोक्यूस्टा। ठीक है, लोक्यूस्टा हो जाएगा। देन टेल मी द एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का एग्जांपल बता दो। यस जल्दी से, लिविंग फॉसिल का एग्जांपल बता दो। तो इसका आंसर होने वाला है लाइमुलस, तो जिसको हम क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल एक्सक्यूज मी, जिसे हम लाइमुलस कहते हैं, जिसे और हम क्या कहते हैं बेटा? जिसका आंसर होने वाला है किंग क्रैब, किंग क्रैब। देन टेल मी वेक्टर्स, आर्थ्रोपोडा के बीच में कौन से वेक्टर्स होते हैं? तो इसका आंसर जाएगा एनोफिलस। एनोफिलस कौन से डिसीज का वेक्टर है? एनोफिलस कौन से डिसीज का वेक्टर है मेरे दोस्तों? तो कभी आपको फीमेल एनोफिलस ने काटा है? ठीक है भैया, एक ही फीमेल है जो कि हमें काटती है, वो है मतलब आपकी फीमेल एनोफिलस, जो इसकी वजह से मलेरिया होता है। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से क्या होता है बेटा? क्यूलेक्स मॉस्किटो किस चीज का वेक्टर है जिसकी वजह से फिलारियासिस होता है? पैर, पैर बड़े हो जाते हैं। सिर्फ पैर नहीं होते बेटा, स्क्रोटम भी हो जाता है। ठीक है, तो कभी ऐसे मत सोचना कि मुझे जिम नहीं करनी है, मुझे फिलारियासिस हो जाएगा तो चलेगा बेटा। सिर्फ पैर बड़ा नहीं होने वाला, स्क्रोटम भी हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो की वजह से क्या होता है? एडिस मॉस्किटो की वजह से क्या होता है मेरे दोस्तों? तो येलो फीवर होता है, डेंगू होता है और उसी के साथ चिकनगुनिया होता है।
ये सभी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये एनसीईआरटी में छुपी हुई है। बट अगर आप हमारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करते हो, तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो मेरा सजेशन है मेरे दोस्तों कि हमारे जो कमेंट सेक्शन के बीच में एक पिन कमेंट है, वहाँ पर जाओ, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स रेफर कर लो। फ्री है, फ्री कुछ नहीं देता बेटा, ठीक है? गरीब हूँ ना मैं, फ्री कुछ नहीं देता। 480 रुपीज़ उसकी प्राइस है, क्लास 11th है, क्लास 12th है। इतने बढ़िया शॉर्ट नोट्स है कि विदिन 2 डेज़ पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से 2 बार रिवाइज़ हो जाएगा। और बायोलॉजी में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो 200, 250 या 300 भी कर रहे हो, तो 360 आउट ऑफ 360 बहुत ईज़िली आपका हो सकता है। बट हमारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने पड़ेंगे, ठीक है? अभी हमारा आर्थ्रोपोड हो गया, अभी हम मोलस्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन टेल मी मोलस्क कितना लार्जेस्ट है? मतलब उसका नंबर क्या है? अगर आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट है, तो मोलस्का कौन सा आता है बेटा? मोलस्का इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम एंड द लार्जेस्ट इज़ द आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट इज़ द आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट इज़ द मोलस्का, ठीक है बेटा? मुझे बता दो, इनके बीच में जो शेल होता है, कभी सीटी बजाए बेटा? शंख होता है ना शंख, उससे तुम सीटी बजाते हो, तो किस चीज़ से बना होता है? वो चीज़ जो शेल होता है उसका, वो किस चीज़ से बना होता है बेटा? तो कैल्केनियस होता है बेटा, कैल्केनियस होता है, ठीक है? और उसके पास हेड होता है, फुट होता है और हम्प होता है। मुझे एक चीज़ बता दो, देखो, अगर आपने आंसर कर दिया, तो मैं आपको 7 करोड़ रुपए दूँगा। हाँ, चलो ऑनेस्टली मेरे पास 7 करोड़ तो रुपए नहीं है, बट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ये हमें समझ में आ जाएगा। तो इसके बीच में मोलस्क का बीच में कुछ तो बताएँ कि मेंटल होता है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेंटल? मेंटल पता है क्या होता है? मेंटल आपको पता है क्या होता है? सोचो। मेंटल क्या होता है बेटा? इट इज़ अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन ओवर द हम्प। इसका जो हम्प होता है, उसके ऊपर सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन होती है, जिसे मेंटल कहते हैं बेटा, ठीक है? और जो मेंटल कैविटी होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंटल कैविटी क्या होती है? मेंटल कैविटी क्या होती है बेटा? जो हम्प और स्किन होती है, उसके बीच में जो स्पेस होता है बेटा, उसे मेंटल कैविटी कहते हैं। देखो, ये सब कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, बट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट ये चीज़ें हमारे शॉर्ट नोट्स में मिल जाएँगी बेटा, ठीक है? तो अभी मुझे बता दो, इसके बीच में एक फीडिंग लाइक ऑर्गन होता है। फीडिंग लाइक ऑर्गन होता है बेटा। वो फीडिंग लाइक ऑर्गन क्या होता है? भैया आप बहुत फनी लगते हो, बहुत खराब लगते हो, कैसे भी लगने दो, आई डोंट केयर बेटा। इसका आंसर होने वाला बेटा रेडियोला इज़ द करेक्ट आंसर। अभी मोलस्का के बीच में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो मोलस्का के एग्जांपल के सॉरी एक्सक्यूज़ मी, मोलस्का के नाम के आपको मैं एग्जांपल्स पूछूँगा और आपको उसका दूसरा नाम बताना है, ठीक है? मुझे बता दो, एप्पल स्नेल किसका नाम है? एप्पल स्नेल किसका नाम है? यार जल्दी से। तो एप्पल स्नेल आपका नाम होने वाला है पिला का बेटा, ठीक है? देन टेल मी, सेपिया को तुम क्या कहोगे? सेपिया, मेरी सेपिया, ठीक है? सेपिया तुम कहोगे कटल फिश के लिए बेटा, ठीक है? देन टेल मी, डेविल फिश तुम किसे कहोगे? डेविल फिश किसे कहोगे? मैं दिन में नहीं रात में आता हूँ, ठीक है? वो डेविल फिश बेटा, डेविल फिश किसे कहोगे बेटा? ऑक्टोपस को कहोगे, ठीक है? मुझे बता दो, डेंटेलियम का दूसरा नाम क्या है? डेंटेलियम का दूसरा नाम क्या है? डेंटेलियम का दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर वाला है टस्क शेल इज़ द करेक्ट आंसर। फिर बाद में मुझे बता दो, पिंगटाड़ा, 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 ये किसका नाम है? पिंगटाड़ा का दूसरा नाम क्या है? पिंगटाड़ो को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर वाला है पर्ल ऑयस्टर बेटा, पर्ल ऑयस्टर इज़ द करेक्ट आंसर। मुझे बता दो, स्क्विड किसका नाम है? स्क्विड किसका नाम है? स्क्विड गेम्स मतलब क्या हो जाएगा? लोलिगो गेम्स, मतलब स्क्विड मतलब लोलिगो होता है, ठीक है? देन मुझे बता दो, एप्लेशिया का दूसरा नाम क्या है? APLYSIA, एप्लेशिया का दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर मतलब सी हॉर्स, सी हॉर्स, ठीक है? एंड मुझे बता दो, काइटोन का दूसरा नाम क्या है? काइटोन को दूसरा नाम क्या है? यस, जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है? केटियोप्लूरिया इज द अनदर नेम फॉर द काइटोन। यस, वेरी गुड। तो हमारा अभी तक मोलस्का तक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इकाइनोडर्मेटो को डिस्कस करेंगे, ठीक है? मजा आ रहा है ना बेटा? अगर ब्रेक लेना है तो यहाँ पर पॉज कर लो और थोड़ा सा चाय पी लो या क्रश का फोटो देख के आओ। कोई बात नहीं बेटा, क्रश का फोटो देख के आओ, ठीक है? अभी मुझे बता दो, इकाइनोडर्मेटा के बीच में कौन सी सिस्टम पाई जाती है? पोरीफेरा के बीच में कौन सी थी? वाटर कैनल सिस्टम। तो इकाइनोडर्मेटा के बीच में कौन सी होती है बेटा? तो इसके बीच में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होती है। कंफ्यूज करोगे बेटा ना, तो आपकी एमबीबीएस की सीट और आपकी क्रश कोई और लेके जाएगा बेटा, ठीक है? ओके, चलेगा। तो मुझे बता दो, वाटर वैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है इकाइनोडर्मेटा के बीच में? वाटर वैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? जल्दी बता। गधा है क्या? नहीं है। ओके, मैं जानता हूं तो नहीं है, बता। इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? लोकोमोशन, फूड खाने के लिए बेटा, और रेस्पिरेशन के लिए इसका फंक्शन होता है। मुझे एक चीज बता दो, इकाइनोडर्मेटा के बीच में ऐसी कौन सी चीज होती है जो उसके बीच में होती ही नहीं है? जैसे कि आपके बीच में दिल नहीं है मेरे दोस्तों, पत्थर के दिल के हो आप, या जल्दी से। तो इकाइनोडर्मेटा के पास क्या नहीं होता बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं होती है। यस, ठीक है। अभी मुझे बता दो, उसका जो एनस होता है, वो कहाँ पर लोकेटेड होता है?
उसका जो एनस होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो एनस उसका, यस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ये अपर एज वेल एज द डोर्सल साइड पर लोकेटेड होता है, ठीक है। अभी मुझे बता दो इकोनोडर्मेटा के बीच में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। अगर आप बहुत अच्छे से आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो इसका आंसर आप थोड़ा सा अच्छे से दोगे, ठीक है। तो इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है। लार्वा के बीच में बायलैटरल सिमेट्री होती है और उसी के साथ अडल्ट के बीच में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लार्वा के बीच में बायलैटरल और अडल्ट के बीच में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। मुझे बता दो जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। डेवलपमेंट इन द इकोनोडर्माटा इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, द आंसर इज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। मुझे बता दो इसके बीच में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। द फर्टिलाइजेशन इन द इकोनोडर्माटा is external or internal, the answer is it is a external fertilization. Then we'll discuss about the examples, ठीक है, examples of echinodermata. Tell me asterias का दूसरा नाम क्या है। अस्टेरियास, अस्टेरियास का दूसरा नाम क्या है बेटा, तो इसे हम स्टार फिश कहते हैं। जो स्टार फिश आप देखते हैं ना मेरे दोस्तों, ठीक है। मैं स्टार नहीं हूँ, मैं स्टार नहीं हूँ, ठीक है। ऐसे लगता है कि मेरे 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर्स इसकी वजह से मैं स्टार हूँ बेटा। मुझे कोई नहीं पहचानता, ठीक है, कोई नहीं भाव डालता, कोई नहीं पहचानता, ठीक है। एक मामूली बन चुका हूँ आदमी। मुझे बताओ सी अर्किन किसका नाम है। सी अर्किन किसका नाम है। सी अर्किन किसका नाम है मेरे दोस्तों, तो इखाइनस इज द सी अर्किन। मुझे बता दो एंटीडॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, ये किसका नाम है, ठीक है। सलमान खान जो है, नहीं शाहरुख खान भाई, एसआर के, जो कहता है कि मैं हूँ डॉन, ठीक है। तो ये एंटीडॉन है बेटा। तो एंटीडॉन को मेरे दोस्तों सी लिली है, ठीक है, सी लिली है। अभी मुझे बता दो क्यों क्या मारिया किसका नाम है। भैया वो क्यों क्या मारिया नहीं, कुकु मारिया है, ठीक है। क्यों क्या मारिया, क्यों क्या मारिया, ठीक है। क्यों क्या मारिया किसका नाम है मेरे दोस्तों, सी क्यूकम्बर का वो नाम होने वाला है। अभी मुझे बता दो ब्रिटल 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 स्टार, हाउ यू वंडर हाउ यू कार, क्या थी, मैं कभी स्कूल नहीं गया था बचपन में, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ओफियोरा इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मुझे बता दो, अभी हम हेमिकॉर्डेटो को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे बता दो हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, अगर उसके नाम में कॉर्डेटा है तो उसे हम कॉर्डेट्स के बीच में क्यों डिस्कस नहीं करते, उसे हम नॉन कॉर्डेट्स के बीच में क्यों डिस्कस करते हैं यार जल्दी से। उसे हम कॉर्डेट्स के बीच में क्यों डिस्कस नहीं करते, तो इसका आंसर होने वाला है कि उसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है, उसके पास सिमिलर स्टोमोकॉर्ड होता है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अभी मुझे बता दो उसके पास हेड नेक बॉडी जो होती है वो किस चीज में डिवाइडेड होती है, मतलब उसके हेड नेक एंड बॉडी को तुम क्या कहोगे। उसके हेड नेक एंड बॉडी को तुम क्या कहोगे पर दोस्तों, तो उससे तुम हेड को कहोगे प्रोबोस्किस, नेक को कहोगे कॉलर और बॉडी को कहोगे ट्रंक। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमिकॉर्डेटा के बीच में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो कैसी होती है, ओपन होती है या क्लोज होती है। हेमिकॉर्डेटा के बीच में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होती है या क्लोज होती है, तो इसका आंसर हमारा दोस्तों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। अभी मुझे बता दो हेमिकॉर्डेटा के बीच में जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है। हेमिकॉर्डेटा के बीच में जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है मेरे दोस्तों, तो इसका आंसर मिला है प्रोबोस्किस ग्लैंड के थ्रू होता है, ठीक है। देन टेल मी हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं वो डायोशियस है या मोनोशियस है। हेमिकॉर्डेटा आर डायोशियस और मोनोशियस, सो दे आर द डायोशियस। वेरी गुड बेटा, ठीक है। और मुझे बता दो इसके एग्जांपल्स क्या है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कीड़े लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं ना वैसे, ठीक है। तो इसका आंसर है बैलेनोग्लोकस और उसी के साथ सैकोग्लोकस, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, कोडेटा तक हमने कवर कर लिया है, हाफ एन आवर हो चुका है, तो थोड़ा सा बातें कर लेंगे, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, डायग्राम्स, आपकी पूरे क्लास 11th के पूरे क्लास 12 के जो डायग्राम्स है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत बिजी चलता हूँ मैं, बहुत बिजी चलता हूँ, क्योंकि मैं अपनी नीट पीजी का प्रिपरेशन थोड़ा सा करता हूँ। हॉस्पिटल की ड्यूटी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी चलती है, तो थोड़ा सा बिजी चलता हूँ, ठीक है। दोस्तों के साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट चलता है। अभी हम कोर्डेटा के बारे में बात करेंगे, तो अभी आपको भी ब्रेक लेना है तो ले सकते हो। चलो वेलकम बैक, वेलकम बैक। हमारा ब्रेक खत्म हो चुका है, आप ब्रेक में कुछ कर रहे होंगे, बट मैं अपने ब्रेक के बीच में एनसीईआरटी को उठा के रखा था और मैंने सोचा कि मैं कोर्डेटा से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैंने फाइनली यही डिसीजन लिया है कि मैं आपको अभी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करूंगा। एंड देखो यार, ये जो पार्ट है ना कोर्डेटा का, ये बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, बट अगर मेरे साथ डिस्कस करोगे ना तो मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा और आपको समझ में भी बहुत बढ़िया तरीके से आएगा, ठीक है। तो देखो जो आपका कोर्डेटा होता है वो दो पार्ट्स के बीच में डिवाइडेड होता है, एक तो होता है प्रोटोकॉर्डेट्स और उसी के साथ होते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो भी सबसे पहले हम प्रोटोकॉर्डेट्स को डिस्कस करेंगे, प्रोटोकॉर्डेट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, आपके जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, ये हमारे
शॉर्ट नोट्स में दिया है, शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर लेना। प्रोटोकॉर्ड्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। अब इसके बीच में आपके दो सब डिविजन्स है, प्रोटोकॉर्ड्स के बीच में दो सब डिविजन्स है। एक तो होता है यूरोकॉर्डेटा और दूसरा होता है सेफेलोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेट्स के बीच में दो सब डिविजन्स है, एक तो है यूरोकॉर्डेटा और दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा। तो जो यूरोकॉर्डेटा है उसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो यूरोकॉर्डेटा जिसके बीच में ट्यूनिकेटा आता है, ठीक है। तो देखो जो यूरोकॉर्डेटा होता है उसके बीच में जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ लार्वल टेल के बीच में प्रेजेंट होती है। यूरोकॉर्डेटा के बीच में लार्वल टेल के बीच में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो उसके एग्जांपल्स होने वाले हैं सैल्वा हो जाएगा, आपका हो जाएगा एससीडिया हो जाएगा, ठीक है, एससीडिया और उसी के साथ डोलियोलम। ये उसके तीन एग्जांपल्स होने वाले हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में। तो आपका जो सेफेलोकॉर्डेटा होता है बेटा, उसके बीच में जो नोटोकॉर्ड होती है वो थ्रू आउट लाइफ होती है और हेड से लेकर टेल तक होती है, ठीक है। सेफेलोकॉर्डेट्स के बीच में जो नोटोकॉर्ड होती है वो थ्रू आउट लाइफ होती है, पूरी जिंदगी भर होती है और हेड से लेकर टेल तक होती है। बट सेफेलोकॉर्डेटा के बीच में बेटा, सॉरी, यूरोकॉर्डेटा के बीच में कैसे था, वो सिर्फ लार्वल टेल के बीच में था, ठीक है, पूरे लाइफ टाइम नहीं था और लार्वल स्टेज में था और सिर्फ टेल के बीच में था, ठीक है। तो सेफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स होने वाले BAL मतलब कि आपका ब्रैकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और उसके साथ लैंसलेट्स बेटा। इसका ट्रिक होने वाला है BAL, ब्रैकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और उसी के साथ लैंसलेट, ठीक है। तो ये सभी चीजें मेरे दोस्तों एक ही है, एक ही दूसरे के मतलब एक दूसरे के नाम है। जैसे कि मेरा नाम वैभव है, मुझे घर में रानी बुलाते हैं और जो मेरे जूनियर्स हैं मुझे सर बुलाते हैं। बट वैभव, रानी और सर ये तीनों लोग एक ही है, ठीक है। वैसे ही मेरे दोस्तों ये बाल मतलब ब्रैकियोस्टोमेटा, एम्फियोक्सस और उसी के साथ लैंसलेट, ये तीनों चीजें एक ही होने वाली है। तो हमारा प्रोटोकॉर्डेट्स खत्म हो गया। अभी हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट्स को। तो वर्टिब्रेट्स को याद करने का सिंपल तरीका है, खुद को इमेजिन कर लो क्योंकि हम खुद भी वर्टिब्रेट्स है। तो जो हमारा नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम हमारे बीच में होता है। हमारे बीच में मस्कुलर हार्ट होता है जिसके बीच में चेंबर्स होते हैं, हमारे पास किडनीज होती है और हमारे पास एक तो पेड लिम्स होते हैं या तो फिन्स होते हैं, फिश वगैरह के बीच में फिन्स होते हैं ना, तो हमारे बीच में पेड फिन्स या लिम्स या फिन्स होते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो इसका दो डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक तो आता है अग्नैता जिसके बीच में साइक्लोस्टोम्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, और दूसरे होते हैं बेटा ग्नैथोस्टोम्स, ठीक है। तो अभी हम अग्नैता को डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों। तो आपका जो अग्नैता होता है उसके बीच में 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स होती है, 6 से लेकर 15 पेयर्स ऑफ गिल्स होती है। इसके बीच में स्केल्स नहीं होते हैं, नो स्केल्स आर फाउंड इन एग्नाता विच इज द साइक्लोस्टोम्स। एग्नाता के बीच में कार्टिलेजिनस स्कल होता है, स्पाइन कार्टिलेजिनस होती है, बोनी नहीं होती है, कार्टिलेजिनस होती है। जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज होता है, ये मराइन होती है बट माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर में फॉर स्पॉनिंग बेटा। फॉर स्पॉनिंग मतलब अंडे वगैरह देने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए स्पॉनिंग करती है, मतलब फ्रेश वाटर में जाती है। बट ओरिजिन ये होती है मराइन के बीच में, मरती भी है वहीं पर बेटा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल होने वाले एग्नाता के एग्जाम्पल मतलब साइक्लोस्टोम्स के एग्जाम्पल होने वाले टेरोमोइजन मतलब लैम्प्रे हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप बेसिकली याद कर सकते हो। दूसरा है ग्नैथोस्टोम्स, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है अच्छे से, पर इसके बीच सब डिविजन्स दिए हैं। इसके बीच में आता है कॉन्ट्रैक्टाइसिस और इस्टियोसाइटिस, ठीक है। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइसिस होता है इसके बीच में इसे डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइसिस को डिस्कस करेंगे बेटा। तो इसका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, ठीक है, डॉर्सल नहीं होता है, वेंट्रल मतलब सामने की तरफ होता है। इसके स्केल्स प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं, प्लैकॉइड स्केल्स, और मेल्स के पास क्लैस्पर्स होते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि जो आपके कॉन्ट्रैक्टाइसिस होते हैं उसके बीच में आप मेल और फीमेल को कैसे पहचानोगे। तो मेल के बीच में क्लैस्पर होते हैं, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। देखो हमारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेना, मैं गारंटी दे सकता हूँ बेटा कि वो वर्थ इट रहेगा। 480 रुपीज के बीच में आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएगी कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक चीज है बेटा, इसके बीच में एयर ब्लैडर नहीं होती है, इसके बीच में ओपरक्यूलम नहीं होता है और इसके बीच में एग्स नहीं होते हैं। एयर ब्लैडर, ओपरक्यूलम और एग्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसे कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है मेरे दोस्तों, अभी एग्जांपल्स के आपको नाम बताना है, इतना मैं आपको पूछ सकता हूँ। तो डॉग फिश का दूसरा नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइसिस के मैं आपको एग्जांपल्स पूछ रहा हूँ तो आपको बताना है। तो डॉग फिश है उसका नाम क्या है, डॉग फिश का दूसरा नाम क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, स्कॉलिडॉन, स्कॉलिडॉन आपका आंसर हो जाएगा। मुझे बता दो प्रिस्टिस का दूसरा नाम क्या है, प्रिस्टिस, प्रिस्टिस का दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफिश, सॉफिश, ठीक है बेटा। अभी मुझे बता दो कैरकाडॉन, कैरकाडॉन, ठीक है, कैरकाडॉन का आंसर हो जाएगा ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क मतलब आपका कैरकाडॉन होता है। मुझे बता दो स्ट्रिंग रे का दूसरा नाम क्या होता है, स्ट्रिंग रे जो कि कॉन्ट्रैक्टाइसिस के बीच में आती है, तो उसका आंसर होने वाला दोस्तों ट्राइगॉन। और इलेक्ट्रिक रे का नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग रे हो जाएगा ट्राइगॉन और इलेक्ट्रिक रे हो जाएगा आपका टॉर्पीडो, ठीक है, वेरी गुड बेटा।
अभी हमने कॉन्ट्रैक्टाइसिस कंप्लीट कर लिया है, अभी हम बात करेंगे इस्टियोक्साइटिस के बारे में। तो इसका जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है, टर्मिनल माउथ होता है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इसे कंटिन्यूसली स्विम करने की जरूरत नहीं है। 4 पेयर ऑफ गिल्स होती है, ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है, और ये ओवी पैरस है, मतलब इसके अंदर अंडे होते हैं। तो जो भी मछली आप खाते हो अगर उसके अंदर अंडे निकलते हैं तो बेटा वो इस्थियोसाइटिस है, और जिसके बीच में अंडे नहीं होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइसिस है बेटा, मतलब कार्टिलेजिनस है, ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसके बीच में जो स्केल्स पाए जाते हैं वो टिनॉइड या साइक्लोइड होते हैं। एक ही नाम है बेटा, साइक्लोइड या टिनॉइड, मतलब एक ही उसका नाम होने वाला है। ये इसके एग्जाम्पल्स है मेरे दोस्तों। तो इसके एग्जाम्पल्स को सब डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, हमारे शॉर्ट नोट्स में मिलेगा। तो जो मराइन एग्जाम्पल्स है इस्टियोसाइटिस के वो है बेटा, एक्जियोसिटस मतलब फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस मतलब सी हॉर्स, ठीक है। मराइन मतलब हो जाएगा एक्जोसिटस मतलब फ्लाइंग फिश, और हिप्पोकैम्पस मतलब सी हॉर्स हो जाएगा। फ्रेश वाटर के बीच में होता है लेबियो मतलब रोहू, कटला, और इसके साथ क्लैरिस। और एक्वेरियम के बीच में होता है बेटा, बेटा मतलब फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम मतलब एंजल फिश। ये सभी इसके एग्जाम्पल्स होने वाले हैं, ठीक है। तो सिमिलरिटीज क्या है कॉन्ट्रैक्टाइसिस एज वेल एज इस्टियोसाइटिस के बीच में? सिमिलरिटीज क्या है? तो दोनों के बीच में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कोल्ड ब्लेडेड होते हैं, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और इन दोनों के बीच में नेक नहीं होती है, ठीक है। अभी तक हमने फिशेस का कवर कर लिया, और एक्चुअली अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इट वाज द डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ दिस होल चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में अगर याद रखने के लिए अगर कोई डिफिकल्ट चीज है तो यही थी, जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। इस पर्टिकुलर पोर्शन को फिर से 2-3 बार देख लेना, आपको श्योरली हेल्प करेगा। अभी यहाँ से आगे मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ वैसे, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एम्फीबिया के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। तो एम्फीबिया के बीच में क्लोएका होता है, क्लोएका कैविटी होती है। तो क्लोएका के बीच में क्या क्या ओपन होता है? CLOACA के बीच में क्या क्या ओपन होता है एम्फीबिया के बीच में? यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी कैनल एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों चीजें ओपन होती है। देन टेल मी, एम्फीबिया जो होता है उसके बीच में कितना चेम्बर्ड हार्ट होता है? एम्फीबिया के बीच में कितने चेम्बर्ड हार्ट होता है? तो इसका आंसर होने वाला है मेरे दोस्तों 3 चेम्बर्ड हार्ट इसके बीच में पाया जाता है। इसका कोई एक्सेप्शन बता सकते हो कि वो एम्फीबिया है बट उसके बीच में 3 चेम्बर्ड हार्ट नहीं पाया जाता? तो इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के बीच में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। वेरी गुड बेटा। टेल मी ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया के एग्जांपल्स क्या है मेरे दोस्तों? उसका एग्जांपल हो जाएगा बफो। तो मुझे बता दो बफो का दूसरा नाम क्या है? बफो का दूसरा नाम क्या है? तो टोड हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। राणा किसका नाम है? राणा किसे कहते हैं बेटा? राणा किसे कहते हैं? तो राणा हम फ्रॉक को कहते हैं। वेरी गुड बेटा, ठीक है। मुझे बता दो हाइला हाइला हुआ हुआ, हाइला हाइला तूने छुआ। तो जो हाइला है बेटा, हाइला किसका नाम है? हाइला किसे कहते हैं? हाइला को दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ट्री फ्रॉग इज द हाइला, ट्री फ्रॉग इज द हाइला। देन टेल मी सैलामेंडर इज द सैलामेंथ। मुझे बता दो लिम्बलेस एम्फीबिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका दूसरा नाम क्या है? लिम्बलेस एम्फीबिया किसका नाम है? इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, 1 2 3 इसका आंसर होने वाला है इखाइथोपीस। इखाइथोपीस, इसका स्पेलिंग बताऊंगा, ICTHYOPIS। मुझे प्रोनाउंसिएशन करना पहले से थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, तो इसकी वजह से मेरा अलग लेवल का प्रोनाउंसिएशन होता है, तो शायद से वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता हो, ठीक है। देन वी हैव कंप्लीटेड एम्फीबिया, देन विल नाउ डिस्कस रेप्टिलिया, ठीक है। देन टेल मी, जो रेप्टिलिया होता है, तो रेप्टिलिया मतलब जो रेप्टम होता है उसका मीनिंग क्या होता है? रेप्टम का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्टम? रेप्टम मतलब क्या होता है बेटा? क्रॉल करना, ठीक है। रेप्टिलिया क्रॉल करते हैं ना, उसी तरीके से। तो मुझे बता दो रेप्टिलिया के बीच में कितना चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है? रेप्टिलिया के बीच में कितना चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है? तो इसका आंसर होने वाला है मेरे दोस्तों 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है बेटा। एक चीज कंफर्म करो, जो आपका क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल इज रेप्टाइल और एम्फीबिया? शायद से मैं गलत था, शायद से आई वाज रॉन्ग। एम्फीबिया है या रेप्टाइल है, एक बार चेक करो बेटा। अगर जो आंसर रहेगा गूगल पे देख लो और वो उसका आंसर कंसिडर कर लो। शायद से मैं गलत था वहां पर, ठीक है। अभी मुझे कुछ एग्जांपल्स बता दो रेप्टिलिया के। टेल मी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रेप्टिलिया। तो मैं आपको बताऊंगा, उसका दूसरा नाम आपको बताना है। टर्टल को हम क्या कहते हैं बेटा? टर्टल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो टर्टल हो जाएगा आपका किलियन। किलियन इज द करेक्ट आंसर। देन टेल मी टोर्टोइज को दूसरा नाम क्या है? टॉर्टोइज जो आपका होता है ना बेटा, टॉर्टोइज, उसका नाम क्या है? टेस्ट्यूडो। देन टेल मी ट्री लिजर्ड को आप क्या कहोगे? ट्री लिजर्ड, ट्री लिजर्ड उसको क्या कहोगे बेटा? कैमेलियन। मुझे बता दो कैलोटस का दूसरा नाम क्या है? कैलोटस का हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? कैलोटस मतलब हो जाएगा गार्डन लिजर्ड। मुझे बता दो वॉल लिजर्ड को आप क्या कहोगे? जो आपके वॉल के ऊपर लिजर्ड होती है ना, लड़कियों को खास करके पसंद आती है बेटा, तो जो वॉल लिजर्ड होती है उसे हम कहते हैं हेमिडैक्टिलस। हेमिडैक्टिलस इज द करेक्ट आंसर। अभी मुझे बता दो नाजा 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 मित्रा दे दूर, ठीक है। तो जो नाजा होता है, नाजा मतलब क्या होता है बेटा?
ना जा किसका नाम है, ना जा मेरे ना जा, तो इसका आंसर नाम है दोस्तों कोबरा। ठीक है, मैं किसी के सेंटिमेंट्स दुखाना नहीं चाहता, बस हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई मीनिंग नहीं था। मुझे बता दो बैंगेरस किसका नाम है मेरे दोस्तों, बैंगेरस किसका नाम है? तो बैंगेरस मेरे दोस्तों क्रेट का नाम है बेटा, कॉमन क्रेट। मुझे बता दो ओके, वाइपर जो है, वाइपर स्नेक है, वो पॉइजनस स्नेक है या नॉन पॉइजनस स्नेक है? वाइपर वाइपर वाइपर, तो वाइपर बेटा पॉइजनस स्नेक है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। देन अभी हम बर्ड्स के बारे में, मतलब एव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। टेल मी, ओके, बर्ड्स के बीच में स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, एक्सेप्ट एक सिंगल ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो जो एक्सेप्शन वाली सिंगल ऑयल ग्लैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एक्सेप्शन वाली जो सिंगल ऑयल ग्लैंड होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा? तो इसका आंसर होने वाला है एट द बेस ऑफ टेल, एट द बेस ऑफ टेल, और वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, मुझे बता दो इसके बीच में जो बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स होते हैं, उसकी एक स्पेशलिटी क्या है जिसकी वजह से ये उड़ सकते हैं, मतलब उड़ने में डिफिकल्टी नहीं होती है? तो इसके बीच में जो लॉन्ग बोन्स होते हैं बेटा, उसके बीच में एयर कैविटीज होती है, निमेटोफोर्स होती है। ठीक है, मुझे बता दो इसके बीच में क्या क्रॉप एंड गिजार्ड होते हैं? मतलब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में क्रॉप एंड गिजार्ड नामक कुछ चीज होती है। यस बेटा, जैसे कि आपके कॉकरोच में होती है, वैसे इनके बीच में भी क्रॉप एंड गिजार्ड होता है। मुझे बता दो बर्ड्स के बीच में कितना चेम्बर्ड हार्ट होता है? बर्ड्स का जो हार्ट होता है वो कितना चेम्बर्ड होता है? तो इसका आंसर वाला है 4 चेम्बर्ड हार्ट उसके बीच में पाया जाता है। अभी मुझे बता दो कॉर्वस किसका नाम है? बर्ड्स के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। कॉर्वस किसका नाम है? क्रो का बेटा। मुझे बता दो पिगन, पिगन जो होता है बेटा, पिगन, पिगन का दूसरा नाम क्या है? पिगियन कहते हो या पिगन कहते हो बेटा? तो पिगन हो जाएगा आपका कोलंबा, कोलंबा हो जाएगा। ठीक है, मुझे बता दो एप्टेंडोडाइट्स, एप्टेनोडाइट्स, एप्टेनोडाइट्स किसका नाम है मेरे दोस्तों? तो एप्टेनोडाइट्स मतलब आपके पेंगुइन हो जाएंगे। वल्चरल का दूसरा नाम क्या है? वल्चर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रुतियो किसका नाम है मेरे दोस्तों? स्ट्रुतियो, स्ट्रुतियो, स्ट्रुतियो हो जाएगा ऑस्ट्रिच का नाम है। पैरट का दूसरा नाम क्या है? पैरट, 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 तोता, तोता हो जाएगा आपका स्टिक्यूला, स्टिक्यूला मतलब आपका तोता हो जाएगा। और पैवो मतलब क्या होता है? पैवो मतलब क्या होता है? पैवो मतलब हो जाएगा आपका पिकॉक हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अभी मैमल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक वैसे हो जाएगा, बस नॉर्मल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मुझे बता दो मैमल्स के बीच में डायफ्राम जो होता है वो कैसे होता है? हम मैमल्स है ना बेटा, हम मैमल्स है, तो हमारे बीच में जो डायफ्राम होता है वो कैसे होता है बेटा? वो मस्क्यूलर होता है। और मुझे बता दो ओवीपैरस मैमल का नाम बता दो कोई भी, एग्जाम्पल ऑफ ओवीपैरस मैमल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? कैंगारू हो जाएगा, फ्लाइंग फॉक्स हो जाएगा, ब्लू व्हेल हो जाएगा, ये सभी हमारे मैमल्स होने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्लू व्हेल इज अ मैमल, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैं आपको बाद में, ठीक है, एनिमल किंगडम का एक सेपरेट वीडियो आएगा अबाउट द एग्जांपल्स एंड द चार्ट। जो एनिमल किंगडम के बीच में जो एंडिंग में चार्ट है वो बहुत नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे दोस्तों, मैं आप उसको आपको उस टॉपिक के बीच में पूछ लूंगा। ठीक है, मतलब उस वीडियो के बीच में पूछ लूंगा सभी एग्जांपल्स वाला चार्ट, और उसी के साथ बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वाइज नीट के लिए, वो पूछ लूंगा। बट बायोलॉजी को सबसे बढ़िया तरीके से डिस्कस करने के लिए हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स यूज कर लेना मेरे दोस्तों। क्लास 11 पूरा है, क्लास 12 पूरा है बायोलॉजी में। फिर बाद में आपको क्या मिलेगा? मॉर्फोलॉजी की न्यूली एडेड फैमिलीज है, फ्रॉग है, कॉकरोच है। इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा नहीं है, क्योंकि हर एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऐड किया है। कुछ पॉइंट मिसिंग भी है जो कि एनसीईआरटी के हाईलाइट से आप कवर कर लोगे। एंड जो बच्चे बहुत अभी रिसेंटली बहुत कम स्कोर कर रहे थे, 100, 150, 200 स्कोर कर रहे थे बायोलॉजी के बीच में, अभी वो 320 की आगे है। तो अगर आप एवरेज से अच्छे बच्चे हो तो आप तो 360 आउट ऑफ 360 इजीली कर सकते हो। बस बात है कि बच्चे सोचते हैं कि मैं 480 रुपीज इतने दिनों के लिए कैसे इन्वेस्ट करूं। बेटा अगर नीट से पहले 2-3 घंटे पहले भी तू रिवाइज करने के लिए इसे पिक करेगा, मतलब परचेस करेगा, फिर भी तेरे 480 रुपीज यहाँ पर वर्थ इट होने वाले, वसूल होने वाले। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को एक टर्निंग पॉइंट जरूर देके देखना, एक चांस देके जरूर देखना बेटा, श्योरली आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।